स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज से हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट में कितने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और हम लोग इसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आपको आने वाला है, तो इस सीटेट से कितना लाभ होगा, क्या अभ्यर्थी मिल पाएंगे, जितने आपको लगभग आपको 31-32 हज़ार आपको हम लोग बात करें 6 से 8 में आपको वैकेंसी निकलने को आ रही है, तो इसमें क्या आपको उतने अभ्यर्थी बिहार से मिल पाएंगे। जितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर हम लोग बात करें सीटेट पास किए हैं अभी तक, जिनकी आपको वैकेंसी नहीं अर्थात मान लीजिए कि 2019 से 2025 तक के हम लोग बारे में बात करें तो कितने सीटेट अभ्यर्थी जो कि आपको पेपर 2 पास किए हैं, तो क्या ये जो आपको वैकेंसी आने वाली है यहाँ पर इनको भरपूर मौका मिलेगा, अर्थात बिहार के अभ्यर्थियों को भरपूर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। कितना रिजल्ट आपको हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार से आपको टोटल 4,20,000 अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जो कि आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करें जिसमें 29,000 को ही सिर्फ आपको सफलता मिली। हम लोग बात करें कि ऑनलाइन में जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उस समय आपको लगभग सीटेट के रिजल्ट के बारे में बात करें तो 40% आपको रिजल्ट हुआ था। इस बार रिजल्ट के बारे में बात करें तो लगभग आपको 24% रिजल्ट हुआ है। तो इस रिजल्ट में इतना डिफर क्यों है, क्या चोरी हुआ है? तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि सीटेट जो ऑनलाइन हुआ था उसमें आपको चोरी की संभावना है, क्योंकि जब आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर कोई भी आपको मूव होता है तो उस स्थिति में हम लोग बात करें तो वो आपको एक अलग ही प्रक्रिया है और उसमें घटना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में आपको सीटेट का रिजल्ट काफ़ी ही आपको पास होने वाले की संख्या आपको बढ़ी हुई थी, 40% तक रिजल्ट हुआ था, लेकिन यहीं पर हम लोग बात करें तो लगभग आपको 24% रिजल्ट हुआ है। तो निश्चित रूप से उसमें आपको ज़्यादा ही धांधली हुई थी, इसमें भी आपको धांधली होती है, लेकिन इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी कम। और इसमें हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में भी आपको काफ़ी ही कम यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। तो क्या कुछ आपको यहाँ पर निकल करके आ रहा है न्यूज, इसके बारे में हम लोग बात करें। यहाँ पर आपको बातें कहेंगे कि पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए आपको 150 में 90 है जैसा कि आपको पता है, और जबकि SC ST के लिए आपको 150 में से 82 अंक आपको लाने होंगे। ऐसा यहाँ पर जैसा कि आपको पहले से ही पता है बिहार में एक कट ऑफ आपको भिन्न है, महिलाओं को भी आपको यहाँ पर छूट है, ये बातें आपको जाननी चाहिए। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बातें क्या कुछ हैं इसे आप समझ सकते हैं। CTET राज्य में 29,000 अभ्यर्थी आपको सफल हुए। जो बिहार के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें आपको इतने अभ्यर्थियों में मात्र 29,000 अभ्यर्थी हैं जो कि आपको सफल हुए। और दोस्तों सिर्फ हम बिहार के बारे में बात करें कि बिहार में क्या कुछ आपको इसका रिजल्ट रहा सीटेट का, तो इसको देख करके आप अचंभित हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CTET सूबे में 7.76% अभ्यर्थी ही आपको प्रथम पत्र में सफल हुए। दोस्तों हम लोग पहले पत्र के बारे में बात करें तो मात्र आपको यहाँ पर 7.76% ही आपको पहले पत्र में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको यहाँ पर सफल हुए। और वहीं पर हम लोग पेपर 2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ही कम, उससे भी आपको काफ़ी कम यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो कि आपको सफल हुए। तो परीक्षा में 4.5 लाख आपको अभ्यर्थी शामिल हुए थे। द्वितीय पेपर में मात्र 3.87 आपको प्रतिशत जो आपको अभ्यर्थी हैं वो आपको यहाँ पर सफल हुए। तो क्या कुछ यहाँ पर बिहार को लेकर के यहाँ पर अपडेट निकल करके आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET अगस्त 2023 का परिणाम आपको जारी कर दिया है। बिहार की बात करें तो परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में हम लोग बात करें तो 1.5 लाख अभ्यर्थी, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको हिस्सा लिए। और प्रथम पेपर में सिर्फ 7.76 अर्थात लगभग आपको 8% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आपको पास किए। और साथ साथ हम लोग बात करें कि दूसरे पेपर में तो मात्र 3.87 आपको प्रतिशत है जो कि आपको दूसरे पेपर में पास किए हुए हैं। हम लोग बात करें वहीं पर कि जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें आपको टोटल ऑल ओवर के बारे में बात करें तो लगभग आपको 40% अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए थे। और ऑल ओवर इंडिया के बारे में इसमें बात करें तो लगभग आपको 24% अभ्यर्थी आपको पास हुए हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर बिहार में बात करें तो मात्र 7.76% ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको यहाँ पर पास किए हुए हैं सीटेट पेपर 1 को। और हम लोग पेपर 2 के बारे में बात करें तो 3.87% ही आपको सिर्फ पास किए हैं। अर्थात बिहार के अभ्यर्थी सीटेट में कंट्रीब्यूशन इनका
जिनका कितना ही कम है आप देख सकते हैं। और साथ साथ इस वैकेंसी के बारे में बात करें कि ये जो आपको वैकेंसी है प्राथमिक में तो आ रही है नहीं, आ रही है जो आपको वैकेंसी ये आपको 6 to 8 में आ रही है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के पास होने के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको 5000 ही अभ्यर्थी हैं जो कि आपको सीटेट पेपर 2 आपको पास हुए हैं। और इससे पहले 19 से अभी तक जितने भी आपको सीटेट पेपर 2 में, क्योंकि 19 में आपको बहाली हुई थी, और अभी तक के बारे में बात करें जिनकी आपको अभी तक जॉब नहीं लगी है तो उनके बारे में हम लोग बात करें तो इनकी यदि संख्या के बारे में बात करें तो उनको सबको मिला दें अभी तक के जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, तो वो भी आपको जो आपको लगभग 31-32 हज़ार वैकेंसी आ रही है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 से 8 को लेकर के वहाँ पर उतने अभ्यर्थी भी आपको नहीं होंगे। तो जो भी आपको अभ्यर्थी हैं, जितनी अभ्यर्थियों की संख्या है उससे अधिक ही मान कर चलिए या फिर उसके ही बराबर आपको वैकेंसी आ रही है। तो जिनकी आपको यहाँ पर सीटेट पास है तो क्या कोई ज़रूरी है कि उनका भी आपको जॉब लग ही जाए, क्योंकि आपको बीपीएससी का जो आप कट ऑफ निर्धारित करेगा 6 से 8 के लिए उसको तो आपको पास करना जरूरी होगा। तो क्या सभी लोग आपको जो भी सीटेट पेपर 2 पास है क्या पार कर ही पाएंगे? तो निश्चित रूप से आपको नहीं पार कर पाएंगे। और जो लोग बीपीएससी टीआरई का जो कट ऑफ बनेगा वो आपको यदि पार कर लेते हैं जो भी लोग, तो निश्चित रूप से उनका भी आपको जॉब पक्का हो जाने वाला है। तो आप अपने प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, मात्र 2 महीने का समय है। तो इतने कम समय में आपको प्रिपरेशन करना और बीपीएससी जैसे सिलेबस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको जो अभी हुआ था वही 1,70,000 की वैकेंसी, उसके लिए कैसे आपको प्रश्न पूछे गए थे और किस स्तर के आपको प्रश्न थे उनमें भी हम लोग बात करें कि जो लोग आप कट ऑफ पार कर चुके हैं सिर्फ आप निश्चिंत रहिए। जो बीपीएससी का कट ऑफ है, जिनका कट ऑफ बीपीएससी का पार हो चुका है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी जो है नौकरी आपको निश्चित रूप से आपको पक्की होने वाली है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छी तरह से लग जाइए, क्योंकि आपको समय बीपीएससी नहीं देगा। ये जो आपको एग्ज़ाम है आपको बहुत ही जल्द आपको दिसंबर तक आपको निश्चित रूप से रिजल्ट वगैरह सब कुछ घोषित करने के बारे में बातें चल रही हैं। और इसका हम लोग बात करें फॉर्म भरने की प्रक्रिया, तो ये अक्टूबर तक आपको यहाँ पर मिड अक्टूबर तक इसकी फॉर्म की भी प्रक्रिया बहुत जल्द आपको शुरू हो जाएगी। तो आप अपने प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। और यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ पर जनरल वाले, तो जो इसमें पास किए हुए तो जनरल वालों को भी तो उसी अनुपात से संख्या कम हो गई। तो अदर स्टेट को भी जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई में 2.0 में भी आपको मौका मिलेगा, जैसे 1 में मिला तो यहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा। तो उस स्थिति में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी बिहार में नौकरी जो मिलने के चांसेस है काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपको संख्या कम है। कैटेगरी में तो किसी को नहीं मौका मिलेगा, लेकिन जनरल में तो फाइट करने का मौका मिलेगा। तो जो भी जनरल की सीटें होंगी, जो 40% की आपको जनरल की सीटें होंगी ही, तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा और वहाँ पर उनको सफलता के भी आपको चांसेस जो कि अदर स्टेट के हैं उनको लेकर के आप अपना रिजल्ट ctet.nic.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर cbse.nic.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि पिछले सेशन में भी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर आप 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो कि आपको एग्जाम में शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में 12 लाख आपको 13,000 अभ्यर्थी 704, और द्वितीय पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 11 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए थे। 66,178 अभ्यर्थी यहाँ पर आपको 11,66,178 अभ्यर्थी जो कि आपको पेपर 2 में शामिल हुए थे। और यहाँ पर आपको बातें कही गई कि प्रथम पेपर में 2,98,758 और द्वितीय पेपर में 1,01,057 आपको अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इस बार भी सीटीईटी में काफ़ी कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफलता मिली। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको रिजल्ट काफ़ी हुआ था, लेकिन ऑफलाइन मोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ही कम हुआ है। अर्थात निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको गड़बड़ी ऑनलाइन में हुई थी, जो कि आपको रिजल्ट ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होते समय बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो कंप्यूटर कुछ भी आपको चलाना ही नहीं आता है। तो उस स्थिति में वहाँ पर रिजल्ट जो है गड़बड़ाने के चांसेस थे, लेकिन वहाँ पर भी आपको रिजल्ट बढ़े थे। अर्थात सेटिंग का जो था कमाल उसमें ज़्यादा चला था। हम लोग बात करें कि ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में भी आपको सेटिंग के चांसेस पूरा होते हैं, इसमें कोई आप संशय वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात करें रिजल्ट को देखते हुए तो रिजल्ट में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन मोड में जो आपको एग्जाम हुआ था उसमें आपको बहुत सारी तरह की कदाचार वाली स्थिति जो है वो आपको पैदा हुई होगी, इसीलिए ऐसा आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ है आप लोगों के लिए अपडेट जो कि आपको जानने
ज़रूरी थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। सिर्फ आपको और भी अगले 15 दिन के अंदर आपको वैकेंसी जो द्वितीय चरण की है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि आपको समय ही तो नहीं देगा बीपीएससी, और समय नहीं देगा तो आपको प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और बीपीएससी का सिलेबस तो आपको पता ही है कितना लंबा चौड़ा आपका सिलेबस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।